सहवास के प्राचीन 9 नियम। मित्रों, पौराणिक जमाने में सिर्फ ऋषि मुनि ही हुआ करते थे। इन ऋषि मुनियों ने सहवास को लेकर बहुत सारे नियम बनाए हुए थे। इस दौर में बहुत सारे युवा हैं जो संबंध बनाने का नियम नहीं जानते हैं। अगर आप यह नियम अच्छी तरह से समझ पाते हैं और अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो जिंदगी जीने का आनंद बहुत लाभदायक हो सकता है। तो आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूर अपनाएं। यह 9 नियम जो हम अभी बताने जा रहे हैं, मित्रों, सदियों से यानी प्राचीन समय से ही सहवास को पूजा जाता रहा है, चाहे वह सतयुग हो या फिर कलयुग। दोस्तों, हर युग में संबंध बनाने को लेकर अलग अलग मत रहे हैं। पति और पत्नी के बीच सहवास सिर्फ रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। ज्यादा काम वासना में डूबे हुए इंसान कभी अच्छे प्रेमिका या पति नहीं हो सकते। वहीं देखा जाए तो प्राचीन समय में शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया को काफी पवित्र समझा जाता था। ऐसा शास्त्रों में कई प्रमाण देखने को मिल जाएगा। उस समय के लोग ज्यादा खुले विचारों के थे और काम से जुड़ी हर समस्या पर बेझिझक बात करते थे। गौरतलब है कि सहवास जैसे विषय पर पहला ग्रंथ कामसूत्र भारत की देन है, जिसे दूसरी सदी में आचार्य वात्स्यायन ने लिखा था। दोस्तों, आप नहीं जानते तो हम बता दें कि सहवास को लेकर कुछ नियम हैं जिन्हें आत्म कल्याण के लिए जरूर पालन करना चाहिए, न कि वासना के लिए। तो आइए जानते हैं क्या है वह नियम जिन्हें अपनाकर हम जीवन को सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश प्रति मैत्री, लाभ, साहचर्य, सुख, मानसिक रूप से विपक्ष, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति हासिल की जा सकती है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो आज की युवा पीढ़ी सिर्फ आनंद के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, जबकि वह यह नहीं जानते कि पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। अगर हमारा राय लिया जाए तो यह जरूरी हो जाता है कि आज की युवा पीढ़ी को सहवास के प्राचीन नियमों के बारे में जानना चाहिए, ताकि उनके रिश्ते आपस में अधिक मजबूत हो सके और उन्हें एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति हो। कामुकता के बारे में सबसे विस्तृत मानी जाने वाली किताब कामसूत्र तीसरी सदी में लिखी गई थी और यह किताब प्राचीन भारत के बारे में बहुत कुछ दर्शाता है। तो आइए जान लेते हैं क्या है सहवास का प्रथम नियम। मित्रों, शास्त्रों की बात की जाए तो शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण नाम के 5 प्रकार की वायु रहती है। मित्रों, इन 5 में से एक अपान वायु ही मलमूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करती है। अच्छे से समझे तो इसमें से शुक्र को ही वीर्य भी कहा जाता है, यानी यह वायु संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार बात की जाए तो जब इस वायु की गति में फर्क आता है या यह किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में माहवारी, प्रजनन और यहाँ तक कि सहवास को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए वह अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपने उदर यानी पेट को साफ रखें और निश्चित समय पर शौच करें। दोस्तों, कामसूत्र के रचयिता महर्षि वात्स्यायन कहते हैं कि स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। हालांकि पति पत्नी दोनों को ही इसका भरपूर ज्ञान हो तभी अच्छे सुख की प्राप्ति होती है। महर्षि वात्स्यायन के अनुसार स्त्री को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम की शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। महर्षि वात्स्यायन के कहने का मतलब यह है कि स्त्रियों को गणिका की तरह व्यवहार करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता है तथा पत्नी के साथ उसके मधुर संबंध बने रहते हैं। इसलिए स्त्रियों को सहवास का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम पाश में बांध कर रख सके। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहती है और रिश्ते मजबूत बना रहता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि स्त्री आखिर सहवास का शिक्षा किससे ले सकती है, तो हम आपको बता दें कि आचार्य वात्स्यायन के अनुसार एक कन्या के लिए सहवास की शिक्षा देने वाले विश्वसनीय व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे दाई, बड़े बहन, विश्वास पात्र सेविका की ऐसी कन्या जो साथ में खेली हो और विवाहित होने के पश्चात पुरुष समागम से परिचित हो, जैसे उसके कोई फ्रेंड, पास के कोई रिश्तेदार, विवाहिता सखी, मौसी या बड़ी बहन, अधेड़ या बुढ़िया दासी, ननद या भाभी हो सकता है, जिसे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो। वह स्पष्ट और मधुर बोलने वाली होना जरूरी हो ताकि वह काम का सही ज्ञान दे सके।
हिंदू शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, संध्याकाल, संक्रांति, श्राद्ध पक्ष, श्रावण मास, नवरात्रि और ऋतुकाल आदि में किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करनी चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है, और जो ऐसा नहीं करते वह अपने घर में गृह कलह और धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करने का काम करते हैं। चौथा नियम, दोस्तों, रात्रि का पहला पहर रतिक्रिया के लिए उचित समय है। अगर इस पहर में की गई रतिक्रिया के फलस्वरूप ऐसी संतान प्राप्त होती है जो अपनी प्रवृत्ति एवं संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाले, लोगों का मदद करने वाले, धर्म का कार्य करने वाले, यशस्वी एवं आज्ञाकारी होती है, शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी संतान की लंबी आयु एवं भाग्य प्रबल होता है। प्रथम पहर के बाद ऐसा माना जाता है कि राक्षस गण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। उसी दौरान जो संबंध स्थापित की गई हो उससे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों के ही समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है। पहले पहर के बाद प्रतिक्रिया इसलिए भी अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग घेर लेते हैं। व्यक्ति अनिद्रा, मानसिक क्लेश, थकान का शिकार हो सकता है एवं माना जाता है कि भाग्य भी उससे रूठ जाता है, तो काफी सोच समझकर आपको गर्भ धारण करना है। पांचवा नियम, हिंदू प्राचीन ग्रंथ यजुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के दौरान या किसी रोग संक्रमण होने पर उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि वह खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहता है तो सहवास के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। छठवां नियम, इन सब के अलावा हिंदू धर्मशास्त्र में यह भी बताया गया है कि पवित्र स्थान माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, श्मशान घाट, वध स्थल, औषधालय, मंदिर, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में सहवास नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्रानुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। कहते हैं इन सभी जगह पर ईश्वर का वास होता है। सातवां नियम, हिंदू धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भकाल के दौरान सहवास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गर्भकाल में संभोग रत होते हैं तो भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए गर्भकाल में सहवास करना वर्जित किया गया है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह तक सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद सहवास ना ही किया जाए तो ही उचित है। अगर शास्त्र के बाद न भी माने तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या गर्भकाल में सहवास करना उचित है या अनुचित। आठवां नियम, महिलाओं को मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में संभोग से पुरुष रुग्णता को प्राप्त होता है। जैसे 5वीं रात्रि में संभोग से कन्या, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वीं रात्रि में बंध्या पुत्री, 8वीं रात्रि के समागम से ऐश्वर्यशाली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के संभोग से अतिश्रेष्ठ पुत्र और 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर पर संदिग्ध आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंतावर्धक कन्या और 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी तथा बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। वैसे ही 15वीं रात्रि के संभोग से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भाधान होने पर सर्वज्ञ पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके बाद का अक्सर गर्भ नहीं ठहरता। 9वां नियम, शास्त्र सम्मत है कि सुंदर, दीर्घायु और अच्छे स्वस्थ संतान के लिए गड़ा ग्रहण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त काल, निधन नक्षत्र, रिक्ता तिथि, दिवा काल, भद्रा पर्व काल, अमावस्या, श्राद्ध के दिन, गंड तिथि, गंड नक्षत्र तथा 8वें चंद्रमा का त्याग करके शुभ मुहूर्त में संबंध स्थापित करना चाहिए। गर्भाधान के समय गोचर में पति पत्नी के केंद्र एवं त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, तीसरे, छठे, 11वें घरों में पाप ग्रह लगने पर मंगल, गुरु इत्यादि शुभ कार्य ग्रहों की दृष्टि हो और मासिक धर्म में समरात्रि हो। उस समय सात्विक विचार पूर्वक योग्य पुत्र की कामना से यदि रति क्रिया की जाए तो निश्चित ही योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस समय में पुरुष का दाया एवं स्त्री का बाया स्वर ही चलना चाहिए। यह अत्यंत अचूक